शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 10 के जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित ममता नामक पाठ का वाचन एवं अनुकरण वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप अपने साथ पुस्तक रखेंगे एवं ध्यान देंगे। बच्चों, हम कुछ चर्चा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी क्या थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी था। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काव्य की रचना की, जिससे इनके पिता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम एक योग्य कवि बनोगे। इनके पिता देवी प्रसाद जी थे। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग के कारण हुई। ये छायावादी युग के लेखक थे। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। इनके जो नाटक थे, इनमें प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कारुणालय, एक घूट सज्जन एवं प्रायश्चित था। इनकी कहानी संग्रह जो थी प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि प्रमुख कहानी संग्रह थी। इनके काव्य में कामायनी, जो आप जानते हैं, जिसमें 15 सर्ग है और वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, महाकाव्य की संज्ञा उसको दी गई। जिसमें इसके अलावा इन्होंने झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन, कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ भी लिखा। जयशंकर प्रसाद जी को विशेष प्रसिद्धि इनके कामायनी लिखने से हुई। इन्होंने कामायनी में बड़े ही अच्छे तरीके से प्रत्येक सर्ग में वर्णन किया है। कामायनी का पहला सर्ग चिंता है और सबसे अंतिम जो 15वां सर्ग है वह उसका आनंद है। तो बच्चों, चलिए अब हम अगले में वीडियो में चर्चा करेंगे। हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। पाठ का नाम है ममता। एक बार पुनः बच्चों मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हमारे प्रसिद्ध लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अतः बच्चों, अब आप ध्यान देंगे। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है, इतिहास से जुड़ी हुई है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के क्षीण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। जो ममता थी वह एक विधवा थी। देखिए, रोहिताश्व दुर्ग में जो रोहिताश्व का दुर्ग था, उसी के प्रकोष्ठ में कोने में बैठी हुई ममता शोण की तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण नदी जो थी उसकी तीक्ष्ण प्रवाह को जो चल रही थी उसको देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण से, ममता कम उम्र में ही, अल्प आयु में ही विधवा हो गई थी, इसलिए उसका यौवन उमड़ रहा था। यानी कि वह वृद्ध नहीं थी, वह युवती ही नजर आ रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, उसके मन में वेदना थी। चूँकि बच्चों, आपको नहीं पता है, वर्तमान समय में तो विधवाओं के लिए समाज में एक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन पुराने समय में, जिस समय में ममता विधवा थी, उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। उन्हें अकेले जीवन यापन करना होता था। उन्हें एकाकी जीवन जीते हुए अपने सारे कार्य करने होते थे। वह उदासीन भाव से रहती थी। वह समाज में कहीं जा नहीं सकती थी। इस तरह की वेदनापूर्ण उस ममता का जीवन था। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख, उसके पास जो भी सुख था वह उसके लिए कंटक के समान, यानी कि कांटे के समान था। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह जो चूड़ामणि थे, जो रोहतास दुर्ग के मंत्री थे, उनकी अकेली दुहिता। दुहिता का अर्थ होता है बच्चों पुत्री। तो उनकी अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। उसके लिए सब कुछ था, लेकिन परंतु वह विधवा ही, हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रित प्राणी है। लेकिन वह हिंदू विधवा थी जो कि संसार की सबसे निराश्रित प्राणी थी।
तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत, उसकी विडंबना का कहाँ अंत हो सकता है जब वो कि हिंदू विधवा थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, प्रकोष्ठ यानी उसके घर में। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके घर में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह से उसके कल नाल में अपना जीवन बिलाने में बेसुध थी। वह शोण के प्रवाह में चुपचाप देख रही थी, निराशा भाव से उनके प्रवेश करने। पिता के आना न जान सकी और पिता जब आए तो उसको जान न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, स्नेह पलित पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सके थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता था। आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, मेरे पैर सीधे न पड़ते थे। वह आए और वहाँ से चले गए, लेकिन उसके मन में उन्होंने नहीं देखा कि हमें ममता देख रही है। चूँकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब वह आते थे, ममता अपने व्यथा में व्यथित रहती हुई सोचती रहती थी और वहाँ से चले जाते थे। उसको देख करके चूड़ामणि जो थे वह बहुत ही दुखी हुए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत कर अनुचित थाल रखकर चले गए। थोड़े ही क्षण बाद फिर चूड़ामणि आते हैं और उनके साथ कुछ सेवक आते हैं और बहुत सारे थाल साथ में लिए रहते हैं। उन्होंने थाल को रखने के लिए कहा और थाल रख करके वे सेवक चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? जो ममता जो निराश भाव में बैठी हुई हैं वह पूछती हैं, पिताजी यह क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। वह बोलते हैं चूड़ामणि कि तेरे लिए यह उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी और उस सोने चांदी से भरे हुए जो थाल थे उसको देख करके उसके स्वर्ण की जो चमक थी वह विकीर्ण होने लगी, यानी फैलने लगी। उसको देख करके ममता की आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने पूछा, पिताजी यह क्या है? इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? फिर वह चौंक के पूछती, इतना स्वर्ण इतना सोना कहाँ से आया पिताजी? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए, चुप रहो यह तुम्हारे लिए है, चूड़ामणि ने कहा। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी यह लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वो अपने पिता से कहती है। चूँकि उसी समय रोहितास दुर्ग से और ये जो शेरशाह होता है उसकी लड़ाई की बात चलती रहती है, तो कहते क्या आपने कुछ मिल तो नहीं गए दुश्मन के साथ? वह ये चौंक करके पूछती है और कहती है कि इतना सोना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्राह्मण हैं। उस दिन मातृत्व पिताजी इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। वह बताते हैं कि अभी जिस वंश में, चूँकि चूड़ामणि आपको पता है कि रोहितास दुर्ग होता है उसके मंत्री होते हैं, तो वह कहते हैं अब हमारा यह मंत्रित्व खत्म होने वाला है, यानी हम मंत्री नहीं रहेंगे, इस राज्य का अंत होने वाला है। किसी दिन शेरशाह रोहितासों पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, हम तब ये बेटी, तब के लिए यह बेटी। अब देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिता क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा कर रही है। वह कहती है, वह सोचिए उस ममता के हृदय में किस तरह के भाव होते हो। कहती है कि उस दिन के लिए कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, हम पहले से योजना बना रहे हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम ऐसा करेंगे, और क्या हम ब्राह्मण हैं, हमें इतना धन लेना शोभा देता है क्या? पूरे जब शेरशाह आक्रमण करेगा और रोहितास को अपने कब्जे में कर लेगा तो क्या कोई व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो हमें 2 मुट्ठी अनाज दे सके? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियां का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोरी में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। इसके बाद से डोली आता है और
जो चूड़ामणि होते हैं वह जाते हैं, उनके मन में भावना जगती है कि एक ऐसी डोली है। पठान बोलते हैं ये महिलाओं का अपमान होगा और इसी बात पे बात बिगड़ती है और जो चूड़ामणि होते हैं उनको लोग मार देते हैं और जो सारे धन दौलत जो ला करके वो रखे रहते हैं वो सारे वो लेकर के चले जाते हैं और ममता अपनी जान बचा करके चली जाती है। तो बच्चों बात यहाँ तक पहुँची और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपका इसका व्याख्यान बता दिया और इसके जो इसमें गवेषणात्मक शैली है एवं व्याख्यात्मक शैली है। इस प्रकार भाषा आप देख ही रहे हैं कि सरल सुबोध खड़ी बोली है। इस प्रकार बच्चों मैंने इसका वाचन, अनुकरण वाचन एवं व्याख्यान बताया। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको मिलूंगी अगले पद के साथ। शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 10 के जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित ममता नामक पाठ का वाचन एवं अनुकरण वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों आप अपने साथ पुस्तक रखेंगे एवं ध्यान देंगे। बच्चों हम कुछ चर्चा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी क्या थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी था। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काव्य की रचना की, जिससे इनके पिता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम एक योग्य कवि बनोगे। इनके पिता देवी प्रसाद जी थे। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग के कारण हुई। ये छायावादी युग के लेखक थे। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। इनके जो नाटक थे इनमें प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कारुणालय, एक घूट सज्जन एवं प्रायश्चित था। इनकी कहानी संग्रह जो थी प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि प्रमुख कहानी संग्रह थी। इनके काव्य में कामायनी जो आप जानते हैं जिसमें 15 सर्ग है और वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, महाकाव्य की संज्ञा उसको दी गई, जिसमें इसके अलावा इन्होंने झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन, कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ भी लिखा। जयशंकर प्रसाद जी को विशेष प्रसिद्धि इनके कामायनी लिखने से हुई। इन्होंने कामायनी में बड़े ही अच्छे तरीके से प्रत्येक सर्ग में वर्णन किया है। कामायनी का पहला सर्ग चिंता है और सबसे अंतिम जो 15वां सर्ग है वह उसका आनंद है। तो बच्चों चलिए अब हम अगले में वीडियो में चर्चा करेंगे। हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। पाठ का नाम है ममता। एक बार पुनः बच्चों मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हमारे प्रसिद्ध लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अतः बच्चों अब आप ध्यान देंगे। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है, इतिहास से जुड़ी हुई है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के क्षीण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। जो ममता थी वह एक विधवा थी। देखिए रोहिताश्व दुर्ग में जो रोहिताश्व का दुर्ग था उसी के प्रकोष्ठ में कोने में बैठी हुई ममता शोण की तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण नदी जो थी उसकी तीक्ष्ण प्रवाह को जो चल रही थी उसको देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण से, ममता कम उम्र में ही, अल्प आयु में ही विधवा हो गई थी, इसलिए उसका यौवन उमड़ रहा था। यानी कि वह वृद्ध नहीं थी, वह युवती ही नजर आ रही थी।
मन में वेदना मस्तक में आधी, उसके मन में वेदना थी। चूँकि बच्चों आपको नहीं पता है, वर्तमान समय में तो विधवाओं के लिए समाज में एक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन पुराने समय में, जिस समय में ममता विधवा थी, उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। उन्हें अकेले जीवन यापन करना होता था, उन्हें एकाकी जीवन जीते हुए अपने सारे कार्य करने होते थे। वह उदासीन भाव से रहती थी, वह समाज में कहीं जा नहीं सकती थी। इस तरह की वेदनापूर्ण उस ममता का जीवन था। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख, उसके पास जो भी सुख था वह उसके लिए कंटक के समान, यानी कि कांटे के समान था। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह जो चूड़ामणि थे, जो रोहतास दुर्ग के मंत्री थे, उनकी अकेली दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है बच्चों पुत्री, तो उनकी अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, उसके लिए सब कुछ था, लेकिन परंतु वह विधवा ही, हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रित प्राणी है। लेकिन वह हिंदू विधवा थी जो कि संसार की सबसे निराश्रित प्राणी थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत, उसकी विडंबना का कहाँ अंत हो सकता है जब वो कि हिंदू विधवा थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, प्रकोष्ठ यानी उसके घर में। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके घर में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह से उसके कल नाल में अपना जीवन बिलाने में बेसुध थी। वह शोण के प्रवाह में चुपचाप देख रही थी, निराशा भाव से उनके प्रवेश करने। पिता के आना न जान सकी, और पिता जब आए तो उसको जान न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, स्नेह पलित पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सके थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता था। आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, मेरे पैर सीधे न पड़ते थे। वह आए और वहाँ से चले गए, लेकिन उसके मन में उन्होंने नहीं देखा कि हमें ममता देख रही है। चूँकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब वह आते थे, ममता अपने व्यथा में व्यथित रहती हुई सोचती रहती थी और वहाँ से चले जाते थे। उसको देख करके चूड़ामणि जो थे वह बहुत ही दुखी हुए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत कर अनुचर थाल रखकर चले गए। थोड़े ही क्षण बाद फिर चूड़ामणि आते हैं और उनके साथ कुछ सेवक आते हैं और बहुत सारे थाल साथ में लिए रहते हैं। उन्होंने थाल को रखने के लिए कहा और थाल रख कर के वे सेवक चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? जो ममता जो निराश भाव में बैठी हुई हैं वह पूछती हैं, पिताजी यह क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। वह बोलते हैं चूड़ामणि कि तेरे लिए यह उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी और उस सोने चांदी से भरे हुए जो थाल थे उसको देख करके उसके स्वर्ण की जो चमक थी वह विकीर्ण होने लगी, यानी फैलने लगी। उसको देख करके ममता की आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने पूछा, पिताजी यह क्या है? इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? फिर वह चौंक के पूछती, इतना स्वर्ण इतना सोना कहाँ से आया पिताजी? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए, चुप रहो, यह तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि ने कहा, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी यह लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वो अपने पिता से कहती है। चूँकि उसी समय रोहतास दुर्ग से और ये जो शेरशाह होता है उसकी लड़ाई की बात चलती रहती है, तो कहते क्या आपने कुछ मिल तो नहीं गए दुश्मन के साथ? वह ये चौंक करके पूछती है और कहती है कि इतना सोना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्राह्मण हैं। उस दिन मातृत्व पिताजी इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। वह बताते हैं कि अभी जिस वंश में, चूँकि चूड़ामणि आपको पता है कि रोहतास दुर्ग होता है उसके मंत्री होते हैं, तो वह कहते हैं अब हमारा यह मंत्रित्व खत्म होने वाला है, यानी हम मंत्री नहीं रहेंगे, इस राज्य का अंत होने वाला है। किसी दिन शेरशाह रोहितासों पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, हम तब ये बेटी, तब के लिए यह बेटी। अब देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिता
क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा कर रही है। वह कहती है, वह सोचिए उस ममता के हृदय में किस तरह के भाव होते हो। कहती है कि उस दिन के लिए कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, हम पहले से योजना बना रहे हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम ऐसा करेंगे। और क्या हम ब्राह्मण हैं, हमें इतना धन लेना शोभा देता है? क्या पूरे जब शेरशाह आक्रमण करेगा और रोहिताश को अपने कब्जे में कर लेगा तो क्या कोई व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो हमें 2 मुट्ठी अनाज दे सके? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियां का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोरी में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। इसके बाद से डोली आता है और जो चूड़ामणि होते हैं वह जाते हैं, उनके मन में भावना जगती है कि एक ऐसी डोली है। पठान बोलते हैं ये महिलाओं का अपमान होगा और इसी बात पे बात बिगड़ती है और जो चूड़ामणि होते हैं उनको वो लोग मार देते हैं और जो सारे धन दौलत जो ला करके वो रखे रहते हैं वो सारे वो लेकर के चले जाते हैं और ममता अपनी जान बचा करके चली जाती है। तो बच्चों बात यहाँ तक पहुँची और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपका इसका व्याख्यान बता दिया और इसके जो इसमें गवेषणात्मक शैली है एवं व्याख्यात्मक शैली है। इस प्रकार भाषा आप देख ही रहे हैं कि सरल सुबोध खड़ी बोली है। इस प्रकार बच्चों मैंने इसका वाचन, अनुकरण वाचन एवं व्याख्यान बताया। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको मिलूँगी अगले पद के साथ।